अच्छा, आज हम जो पढ़ते हैं ना, सबसे पहले आपके एलसीएम का यानी लीस्ट काउंट मल्टीपल आपको निकालना तो आ गया हुआ भाई। तो हमने देखना ये है कि इसका फ़ायदा क्या होता है। इसका एक फ़ायदा सबसे पहले हम जो आज पढ़ते हैं वो है स्केजुअलिंग। क्या होता है जी? स्केजुअलिंग। कि किसी चीज़ की कोई शेड्यूल बनाना है या स्केजुअल बनाना है, तो उसको हम कैसे बनाते हैं। मिसाल के तौर पे, इफ़ यू हैव टू और मोर एक्टिविटीज़ दैट यू नीड टू स्केजुअल, you can use LCM to find the least common multiple of the activities schedule। मिसाल के तौर पे अगर आपको के दो मुख्तलिफ दिनों में या दो ऐसे दिन हैं, कोई ऐसे कि जी आपको शेड्यूल बनाना है कि यार मैंने फ़लाँ डे को ये करना है और फ़लाँ डे को ये करना है, तो इसका स्केड्यूल बनाना है कि अच्छा किसी एक दिन में ये दोनों चीज़ें इकट्ठी तो नहीं आ जाएंगी। ठीक है, दिस विल टेल यू हाउ टू ऑफन ऑल दी एक्टिविटीज़ विल हैपन ऑन द सेम डे। यानी इससे आपको पता चलेगा कि कौन सी एक्टिविटीज़ आपकी दो जो है ना, आपने जिनकी शेड्यूलिंग करनी है वो आएंगी। अभी थोड़ा सा तसल्ली से सुनते रहें, आपको समझ आएगी ये बात। अभी थोड़ा सा आप कंफ्यूज हो रहे होंगे। अच्छा, मसलन स्केजुलिंग में यू हैव ए फुटबॉल प्रैक्टिस एवरी 2 डेज़ एंड स्विमिंग लेसन आफ्टर एवरी 3 डेज़। यानी अगर आपको पता चलता है कि अच्छा जी मैंने फ़ुटबॉल जो है ना 2 दिन बाद खेलने जाया करना है, हर 2 दिन बाद मैंने फ़ुटबॉल खेलने जाया करना है, और हर 3 दिन के बाद मैंने स्विमिंग करने जाया करनी है। अच्छा, अब आपने देखना क्या है कि व्हाट इज़ द लीस्ट नंबर ऑफ डेज ऑन विच यू विल हैव बोथ ए फुटबॉल प्रैक्टिस एंड स्विमिंग लेसन। अगर आपको कोई पूछे कि भाई वो कौन कौन से दिन होंगे भाई जिस दिन आपकी फ़ुटबॉल और जो है ये वाला आपकी फ़ुटबॉल में और स्विमिंग जो है दोनों इकट्ठी आपको एक ही दिन में करनी पड़ा करेगी। हाँ, अब ये बड़ा बड़ा आसान तरीके, बड़ा गड़बड़ सी हो जाती है ना। एक तो तरीका ये है कि हम विदाउट यूजिंग जो है ना एलसीएम यूज़ किए बगैर हम करते हैं। तो कैसे करते हैं कि हम एक सीधा सीधा जो है ना ये लिख लेते हैं कि जी हमारी 30 दिन 31 दिन है महीने की। ठीक है जी, पहले हमने ये लिखा, तो हमने पहले ये देखा कि जी फुटबॉल प्रैक्टिस हमारी आफ्टर एवरी 2 डेज़ होती है। सो यानी हम कहते हैं सेकंड को होगी जी, फोर्थ को होगी, सिक्स को होगी, एट्थ को होगी, टेंथ को होगी, ट्वेल्थ को होगी, 14th को होगी, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28 और 30th को हमारी होगी। ठीक है, और हमारी जो है स्विमिंग किस दिन होगी, हम स्विमिंग को ऐसे कहते हैं, स्विमिंग थर्ड डे होगी, फिर 6 होगी, फिर 9 होगी, फिर 12th होगी, फिर 15th को होगी, फिर 18th को, फिर 21st को, फिर उसके बाद 24th को, फिर उसके बाद 27th को, और फिर 30th को। यानी ये हमने अपनी लिख लिया कि सेकंड, हर सेकंड को हम 2 दिन के बाद हमारी जो है ना सेकंड को हमारी हुई फुटबॉल वाली, और थर्ड को हुई स्विमिंग वाली, फिर इस तरह फुटबॉल वाली फोर्थ को हुई, फिर स्विमिंग वाली सिक्स को हुई। यानी जो है ना अब 3 के बाद 6 को होगी, तो इन 6 को ये दोनों चीज़ें इकट्ठी हो रही हैं। ठीक है, तो हम कहेंगे जी ये पहली 6 को हमारी आ जाए। फिर उसके बाद हम आएंगे भी ये जो है ना 12th को हमारी जो है ना इकट्ठी होंगी। फिर हम कहेंगे अच्छा ये वाली यानी 18th को होंगी, फिर 24th को होगी, और फिर 30th को। यानी पहले हमने सारी जो है ना फुटबॉल वाले दिन सारे लोकेट किए, फिर उसके बाद हमने स्विमिंग वाले किए, फिर उसके बाद हमने देख लिया कि दोनों में कॉमन कौन सी चीज़ है। अच्छा ये देखें, अगर थोड़ा सा लंबा हो गया ना, हमें काफ़ी लंबा काम करना पड़े, इसका शॉर्टकट अभी इसका देखो कैसे मज़े से एलसीएम होगा। देखिए जी स्केजुलिंग क्या करें, यू हैव फुटबॉल प्रैक्टिस एवरी 2 डेज़ एंड स्विमिंग लेसन एवरी 3 डे, व्हाट इज़ द लीस्ट नंबर ऑफ डेज ऑन विच यू विल हैव बोथ फुटबॉल प्रैक्टिस एंड स्विमिंग लेसन। अच्छा, अब ये देखते हैं कि एलसीएम के तरीके से कैसे करना है। एलसीएम के तरीके से हम करना कैसे है कि एलसीएम ऑफ 2 इज़ 1 and 2, एलसीएम ऑफ 3 इज़ 1 and 3, एलसीएम ऑफ 2 and 3 is 6। So you will have both a football practice and swimming lesson on every 6 day or after every 6 days। So अगर हम कहते हैं ये महीने के दिन है हमारे ये वाले, ठीक है, तो हमने देख लिया कि हर 6 डेज़ के बाद ही होती है। तो हम बड़ा सिंपल ये कह सकते हैं कि जी सिंपल हमारा 6th, 12th, 18th, 24 और 30th को हमारे जो है ना ये हमारे जो है ना इन दिनों में ये हमारी जो है ना दोनों चीज़ें हुआ करेंगी, फुटबॉल और स्विमिंग दोनों। आसान हो गया ना, सीधा सीधा टक 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 हमने कर दिया फटाफट। 6 के बाद हमने 6 के इंटरवल्स के बाद किए, तो हमारे ये आ गया। यानी 6 को, 12th को, 18th को, 24 को, 30th को, यानी 5 डेज़ हमने एक महीने में करने। बड़ा सिंपल सा, देखो एलसीएम का कितना सिंपल यूज़ ये आया है ना। आपको इजी लगा ना कि एलसीएम यूज़ करने से हमें देखिए फ़ायदा हो गया कि हमें पता करना था अगर कि जी मैंने 2 दिन बाद फुटबॉल खेला करना है और 3 दिन बाद स्विमिंग किया करनी है, तो कौन से ऐसे दिन होंगे कि जिस दिन पे
जो है ना मैंने दोनों चीज़ें इकट्ठी करनी हुआ करेंगी, तो आपको पता चल जाएगा कि मैं यानी एक महीने का अगर हम सोच रहे हैं कि एक महीने में अगर हमने करना है तो जी पहली से अगर हम शुरू करें तो 6th को, 12th को, 18th को, 24 को और 30th को, यानी आफ्टर एवरी 6th डे हमने किया करना है। कैसा मज़े की बात है, आ गया ना। यानी अगर 2 से आपने स्टार्ट किया तो फिर 8, 14, 20, 26 आ जाता। यानी आपके तकरीबन अगर आपसे ये भी को पूछे ना कि अच्छा जी अगर आपने हर 2 दिन बाद स्विमिंग करनी होनी है और हर 3 दिन बाद आपने जो है ना हर 2 दिन बाद फुटबॉल खेलना, हर 3 दिन बाद आपने स्विमिंग करनी है, तो एक महीने में कितनी दिन ऐसे हुआ करेंगे कि आप दोनों चीज़ें इकट्ठी किया करेंगे। तो बड़ा सिंपल सा आ गया, देखिए 5 डेज आ गए ना। ठीक है, बड़ा सिंपल सा आता था। ठीक है, ओके। अच्छा जी, एक और प्रॉब्लम भी देखते हैं, हम देखें जी कि हम एलसीएम यूज़ किए बगैर एक प्रॉब्लम को सॉल्व करके देखते हैं। मिसाल के तौर पे प्रॉब्लम हमारा क्या है कि जी 3 बॉयज स्टार्ट रनिंग फ्रॉम स्टार्ट पॉइंट। एक कोई हमने स्टार्ट पॉइंट ले लिया है जी यहाँ से ना, किसी एक जहाँ पे ना कि ग्राउंड में जहाँ पर स्टार्ट पॉइंट पे गोल गोल इन्होंने दौड़ना है। ठीक है, 2 बॉयज स्टार्ट रनिंग फ्रॉम स्टार्ट पॉइंट। द ब्लू बॉय runs very fast and completes the round in 2 minutes. Black is slower and completes the round in 3 minutes. अच्छा, they keep on circling till they reach the start point at one time. अच्छा, ये जो है ना ब्लू वाला भी दौड़ता जा रहा है और 3 वाला भी दौड़ता जा रहा है। अब ये कौन सा ऐसा टाइम होगा जिस पे ये दोनों स्टार्ट पॉइंट पे इकट्ठे पहुंचेंगे। ठीक है, आफ्टर वट टाइम दे विल रीच द स्टार्ट पॉइंट टुगेदर। ठीक है, इसका एक तो तरीका ये होता है कि हम जी क्या करें कि ये कर रहे हैं ना, देखें ये इस तरह कर रहे हैं। अब हम एक टेबल बनाएं जिसमें हम बनाएं कि ब्लू वाला पहले 2 पे, फिर 4 पे, फिर 6 पे, फिर 8 पे, फिर 10 पे, फिर 12 पे पहुंचेगा। ब्लैक वाला पहले 3 मिनट्स के बाद पहुंचेगा, फिर 6 के बाद, फिर 9 के बाद, फिर 12 के बाद, 15 के बाद, 18 के बाद। अब कौन सा ऐसा पॉइंट होगा जिस पे ये दोनों इकट्ठे पहुंचेंगे। तो इसका तरीका क्या है कि जी हम कहेंगे कि जी ये इसमें 6 जो है ना टाइम होगा जो इस पे। ये तो हमें इतना लंबा काम करना पड़ा। इसके लिए अगर हम एलसीएम यूज़ करते तो देखें कितना तेज़ हम करते हैं। मिसाल तौर पे यही हमने करना था ना। तो एलसीएम यूज़ करने के लिए क्या है, हम क्या करते हैं कि पहले क्या करते हैं, एलसीएम ऑफ 2 इज़ क्या है, 1 और 2। एलसीएम ऑफ 3 1 3 है। एलसीएम ऑफ 2 और 3 जो है 6 है। दे विल मीट द स्टार्ट पॉइंट एट 6 मिनट। कितना सिंपल सा हो गया ना एलसीएम का। हमें फ़ायदा पता चला ना कि एलसीएम यूज़ करने का कितना फ़ायदा हुआ कि हमें इतनी लंबी कैलकुलेशनें टेबल बना के तो ये और वो नहीं करना पड़ा। ठीक हो गया ना जी, ओके।